राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। देखो, बैसाख का महीना चल रहा है, आज दूसरा दिन है बैसाख के महीने का। तो महात्म तो मैं कल से ही सुनाऊंगी अभी इस तरह से, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताना चाहती हूँ कि इसमें जितना भी दान पुण्य अपने से, चाहे भले 1 रुपये का दान करो, अगर नहीं तो वैसे खरबूज का कभी या कभी तरबूज का, इस तरह से दान भी अच्छा माना जाता है। जल का दान का विशेषकर इसमें महत्तम होता है। और कुछ भी जितनी अपनी श्रद्धा हो, एक पंखा, हाथ का पंखा जो होता है वह, ककड़ी, खीरे, इस तरह से कभी 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 कर दूँ, जैसे मंदिर वगैरह में दे दो, तो ये सब रहता है। और सबसे बड़ा मतलब ये है कि भगवान का नाम तो वैसे हमेशा करना चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान के नाम से हमारी कष्ट परेशानी दूर होते हैं। कभी कभी कष्ट परेशानी अगर जीवन में है, नहीं भी दूर होते हैं, तो भगवान सहन करने की शक्ति देते हैं, है ना। कभी कभी लगता है कि अरे, बहुत लोग कहते हैं अरे वो तो बहुत पूजा पाठ करती है, फिर भी जैसे हम तो ज्योतिष में तो बहुत सारे ऐसे जैसे केसेस लोग बताते हैं कि कितनी भी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी जीवन में बहुत कष्ट है, परेशानी है। तो कभी कभी लोगों का विश्वास भी दूर हो जाता है कि देखो वो फलां व्यक्ति है, जरा भी पूजा पाठ नहीं करती है, नहीं करता है, और फिर भी सुखी है, और हम लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी जीवन में कष्ट हैं। लेकिन ये है कि भगवान की भक्ति में, कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति। तो भगवान की पूजा पाठ से शक्ति मिलती है, आत्मशक्ति मिलती है। लगता है कि हाँ, कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं। और भक्ति में तो देखो, मैंने कहा जैसे शक्ति है, तो कलयुग में क्या है, संकीर्तन है ना। तो जैसे हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो ये समझ लो, हमारे कलयुग में चाहे भले ही कुछ अच्छा ही नहीं हो, लेकिन सबसे बड़ी अच्छाई हमारे कलयुग में नाम संकीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन। जितना हम प्रभु का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उतना ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए देवता लोग भी कलयुग आने के लिए, मतलब हमारी इस धरती पे आने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें कैसे भी कुछ पल के लिए, मतलब धरती पे जाएं तो भगवान का कीर्तन मिल जाए। जब एक छोटा सा दृष्टांत व्याख्यान सुनाती हूँ। जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे आचार्य सुखदेव जी, तभी देवता लोग आ जाते हैं, स्वर्ग से अमृत लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, अमृत तो आप परीक्षित जी को पिला दो, क्योंकि इनको श्राप मिला हुआ है कि 7वें दिन सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी, तो इनको तो आप अमृत पिला दो, ये अजर अमर हो जाएंगे, लेकिन भगवान की जो कथा है उसका रसपान हमें करा दो। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि तुम जो देवता लोग हो ना, तुम इसके अधिकारी नहीं हो कथा सुनने के, क्योंकि तुम लोग क्या है, स्वार्थी। तुम क्योंकि स्वार्थी हो कि अब तो तुम आ गए इस तरह से कथा सुनने के लिए, अमृत लेके आ गए। और कहाँ तुमने अमृत, जब गरुण देव पहुँचे थे अपनी माँ को बंधन से मुक्त कराने के लिए, तो तुमने अमृत भी नहीं दिया। सॉरी, गला मेरा सही होके नहीं दे रहा, कुछ तो मैं केयर भी नहीं कर रही। हाँ, तो मैं बता रही थी, तो कह देते हैं आचार्य सुखदेव जी, इंद्र देवता को भी डांट देते हैं, कहते हैं कि तुम देवता लोग तो बहुत ही, मतलब इसके लायक ही नहीं हो अमृत पान के लिए। बोले कि जब गरुण जी गए थे अमृत लेने, तो तुमने कह दिया था गरुण देव जी से कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुमको अमृत नहीं देंगे। लेकिन गरुण जी तो यह है कि युद्ध करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनको एक शर्त थी कि उनको अमृत देना था, सांप जो होते हैं उन लोगों को, तब जाके उनकी माँ बंधन से मुक्त होती। इसकी भी एक कथा है, कभी सुनाएंगे। तो बोली तब तुमने गरुण को अमृत नहीं दिया, और आज तुम कथा के लिए पूरा अमृत लेके आ गई, तो ये तो स्वार्थ हुआ ना। तो अब तो देवता लोग बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, अमृत के पान के लिए लोग तरसते हैं, अमृत के लिए, और ये तो हमको मतलब दे भी नहीं रहे। सॉरी, बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि प्रभु, भगवान के नाम संकीर्तन में ऐसा है क्या कि हम अमृत लेके गए अपना आचार्य सुखदेव जी के पास, तो अब फिर भी उन्होंने मतलब हमको, मतलब अमृत के बदले भी कथा नहीं सुनाई। तो ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में क्या है, क्योंकि भागवत कथा सुनने के लिए गए थे देवता लोग। तो ब्रह्मा जी ने तराजू में एक
भागवत ग्रंथ को रखा, दूसरे पलड़े में सारे ग्रंथों को रखा। देखा तो भागवत जो पुराण थी वो पलड़ा भारी था। तो ब्रह्मा जी को एकदम साक्षात दर्शन हो गए भागवत जी में श्री कृष्ण जी के। तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। तो तब उन्होंने देवताओं से कहा कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये बहुत भाग्य से मिलती है और इसको निस्वार्थ भाव से सच्चे मन से मन को पवित्र करके सुनना चाहिए, तभी इस भगवान की कृपा से कथा सुनने को मिलती है। इतना मतलब ये जो कथा को बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे क्या टाइम वेस्ट होगा या समय नहीं है, तो बहुत भाग्य से भगवान की कथा सुनने को मिलती है। बहुत जब हमारे न जाने कितने जन्मों के पुण्य कर्म उदित होते हैं तब जाके हमको भगवान की कथा सुनने को मिलती है। तो छोटा छोटा मैं इनकी दृष्टांत सुना देती हूँ, क्योंकि एक शब्द भी अगर हमारे कानों में पड़ता है, हम सच्चे मन से सुनते हैं तो बहुत भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आगे आगे हम और भी दृष्टांत सुनाएंगे, कथाएं सुनाएंगे, बहुत प्यारी प्यारी वैशाख का महात्म भी आपको सुनाएंगे। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तभ्यम।